नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, भारतीय संविधान के पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18 तक पढ़ा। इस वीडियो में हम इसके आगे के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मौलिक अधिकारों के पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकों को कुल 6 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पहला अधिकार था समता का अधिकार, जिसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा। आइए हम उसके अगले अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हैं। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 19 का या 19A में बोलने, प्रदर्शन करने या विरोध करने का अधिकार है। 19B में बिना हथियार शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार दिया गया है। 19C में सभा, संघ, समिति बनाने का अधिकार। जो भी कर्मचारी होते हैं सब अपना अपना एक संघ, एक यूनियन बनाते हैं, तो यूनियन बनाने का अधिकार है सबको। और शांतिपूर्वक एकत्रित होकर बिना हथियार के प्रदर्शन करने का भी अधिकार है। अगर उसे अपने विभाग से कोई शिकायत है तो उसके प्रति वो बोल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्वक हड़ताल कर सकते हैं बिना हथियार के। 19D में देश के किसी भी हिस्से में आवागमन का अधिकार है प्रत्येक नागरिक को। 19E में देश के किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार है। 19F में किसी भी व्यवसाय या पेशा करने का अधिकार दिया गया है। आप पूरे देश में कहीं भी जाकर कोई भी बिजनेस या नौकरी कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में 3 व्यवस्थाएं दी गई है। इसमें पहला है, अपराध के समय के कानून के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति किसी अपराधी को जो सज़ा दिया जा रहा है, तो उसने जिस समय अपराध किया था उस समय उस अपराध के लिए जो दंड था वही दंड उसको अभी दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी अपराधी ने 1990 में कोई अपराध किया, ठीक है, और केस चल रहा था, और अभी 2023 में उसका अपराध सिद्ध हुआ, तो 1990 में उस अपराध के लिए जो सज़ा थी, जैसे मान लीजिए उस समय 7 साल की सज़ा थी और अभी 10 साल की सज़ा है उस अपराध के लिए, तो उसे 7 साल की ही सज़ा दी जाएगी, ना कि 10 साल की। अपराध सिद्ध अभी हुआ 2023 में, लेकिन अपराध उसने 1990 में किया था, तो 1990 में जो सज़ा था 7 साल का, वही सज़ा उसे अभी दी जाएगी। और दूसरा है, एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा। अगर किसी ने कोई एक अपराध किया है तो उसकी सज़ा एक बार ही दी जाएगी। एक बार अगर उसे उस अपराध की सज़ा मिल गई तो फिर वह उस अपराध से बरी हो जाएगा, फिर उसे उस अपराध के लिए सज़ा नहीं दिया जाएगा। तीसरा प्रावधान दिया गया है कि खुद की गवाही या अभिशंसन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी अपराधी से ये नहीं कह सकते हैं कि तुम खुद अपना गुनाह स्वीकार करो। खुद की गवाही के लिए मारपीट कर, डरा धमका कर उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। पुलिस अगर किसी को डरा धमका कर किसी भी तरह से अगर कुछ स्वीकार करवा लेती है तो वह कोर्ट में उसे मान्यता नहीं दी जाती है। उसका कारण यही है क्योंकि खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला अनुच्छेद है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ निजता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजी लाइफ है, अपना निजी जीवन है, प्राइवेसी है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत 21A में एक और अधिकार जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में, RTE, राइट टू एजुकेशन। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है।
प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाए। अगला अनुच्छेद है 22। इसमें गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 में यह था कि अगर कोई अपराधी का अपराध सिद्ध हो जाता है कि उसने अपराध किया है तब उसे सज़ा दी जाएगी। उसके बारे में 3 प्रावधान दिए गए थे। लेकिन ये जो अनुच्छेद 22 है इसमें गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसमें कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। यह ज़रूरी नहीं है कि जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है वह अपराधी हो। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनमें से पहला है कारण पूछने का अधिकार। जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है वह पूछ सकता है कि किस जुर्म में, किस अपराध के कारण मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा है कानूनी परामर्श वकील कराने का अधिकार। जिसे गिरफ्तार किया गया है वह अपने मनपसंद वकील व अपनी मर्जी से वकील करा सकता है। और तीसरा है कि जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में उपस्थित कराने का अधिकार। जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा ताकि वह अपनी सफाई दे सके, वह अपना पक्ष रख सके। लेकिन इसमें जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्टिंग का जो टाइम होता है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दिया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध का प्रावधान दिया गया है। कि जो मानव व्यापार होता था उस पर प्रतिबंध, बेगारी पर प्रतिबंध, किसी से बेगार नहीं करवा सकते हैं, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं, इस पर प्रतिबंध दिया गया है कि किसी का शोषण नहीं किया जा सके। अगला अनुच्छेद है 24, जिसमें 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों से श्रम पर रोक। 14 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है तो उससे हम मजदूरी नहीं करवा सकते। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया है। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 में यह वर्णन किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने, अंतःकरण, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका अंतःकरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में यह प्रावधान दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी भारतीय नागरिक कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने की स्वतंत्रता। इसी में अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28। इसमें धार्मिक शिक्षा, उपासना, अनुष्ठान में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। यह केवल SC/ST के लिए यह अधिकार दिया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए जो भी अधिकार होने चाहिए उसका प्रावधान अनुच्छेद 29 में किया गया। और अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार का प्रावधान दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम बाकी के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, और इसके साथ ही
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रीट जारी करते हैं उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।